नीचे वाली ने जल ली तो हड्डी को सुरमा बनाए दिए। रानी दरवाजा खोला, रानी की आंखें खुली, सुनीति बड़बड़ाए कोठी मरई मरे में सोचने लगी इतनी रात को हमारी दरवाजा को खटखटाएगा, हमें जल लगत है कि हमारी सौत ने हमें मारवे काजे, कछु लोगों को भेजो। सुमैया बड़बड़ाई महाराज। अब उत्पन्न पाद ने आवाज लगाई, रानी दरवाजा खोला, हम तुम्हारे पति उत्पन्न पाद। जो महाराज की आवाज सुनी सोई महाराज सुनीति बाहर निकल के आई, दरवाजा खोला, द्वार पे अपने पति को खड़े देखो, हाय महाराज आंखों में आंसू आई। आप यहाँ? अरे छोटी बहन को पता चल गया तो वो आपको खरी खोटी सुनाएगी, यहाँ क्या करने आए हो? उत्तनपाद ने जवाब दिया, धैर्य धरो, भीतर तो ले चलो, कम से कम भीतर तो ले चलो। सुनीति ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके सुनीति जो है उत्तनपाद को महाराज ले जाने लगी है अपनी झोपड़ी की तरफ। और कैसे आगे सीढ़ियत चली रानी सुनीति जो थी अपने पति को लेकर के चली झोपड़ी में। महाराज टूटो खटोला डरो रहे, भाई टूटे खटोला में बिठा लो। उत्तनपाद ने कही, रानी भूख लगी बहुत तेज, कछु खाए काजे हुए तो मुझे दे दे। तो घर में जौ की रोटी धरी रहे, जौ की रोटी से भाई जौ की रोटी ले आई, बाई पे नमक धद्दा और महाराज जौ की रोटी खवाए दी, ऊपर पानी पिवाए दो उत्तनपाद को। उत्तनपाद ने दशा देखी सुनीति की। उत्तनपाद ने कही, रानी कहो, हमने तुम्हें रोको हतो ना कि हम दूसरो ब्याह न करवाओ, लेकिन तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े आते, ताई से तुमने हम दूसरो ब्याह करवाओ। देखो तुम्हारी दशा कैसी हुई है। देखो एक समय वो होता था जब हम आते थे सभा में से तो तुम मुझे बढ़िया मखमल के गद्दे पर बैठाया करती थी, चांदी के बर्तनों में तुम मुझे भोजन पानी पिलाया करती थी, राज ये दशा हो गई तुम्हारी। सुनीति ने जवाब दिया, क्या करे महाराज, हमारी किस्मत में यही लिखा था, वो हमारे साथ हो रहा है। और इस बीच में ये आलोक यादव 101 रुपए ग्राम लाडमपुर कटारा, इनकी तरफ से ये आलोक यादव की तरफ से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए जनवेद यादव लाडमपुर कटारा, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। और ये जनवेद भैया जी का भजन है।
रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद को बिठा लिया, जौ की रोटी खवाई गई नमक पे। अब महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति की दोनों की वार्ता होती रही, एक दूसरे के हालचाल पूछे बताए। वो रात व्यतीत की उत्तानपाद ने रानी सुनीति के साथ। उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। जैसे ही सवेरो बहो सो रानी सुनीति ने कही महाराज अब तुम जाओ, और अगर छोटी बहन को पता चली तो फिर मैं तुम्हें कहूँ को नहीं छोड़ी, तुम्हें चिल्लाइए तासो अब तुम जाओ महाराज। सो उत्तानपाद घोड़ा पे सवार भये और महलों में आए। और जैसे ही महलों में आए तो द्वार ठाड़ी रहे, आग बबूला भाई सुरची महाराज। अब सुरची आंख लाल पीली करे ठाड़ी, और महाराज उत्तानपाद गए। उत्तानपाद सोचने लगे अब हम क्लास लग जाइए, अब बचे कैसे। सो उत्तानपाद गए, अब रानी सुरची ठाड़ी। सुरची ने कही जब बताओ रात भर हमने तुम इंतजार करो, हमने तुम तक जग गई हती तुम जंगल में शिकार खेलन जाइयो, फिर रात भर तुम गायब क्यों रहे। हम मरिए तुम इंतजार करते करते तुम अबे नहीं अबे आए रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ अतई पता नहीं कहाँ गए थे। उत्तानपाद कहने लगे हम कहूँ नहीं गए थे, ही आते। सुरची कहने लगी हमें मालूम है तुम कहाँ गए थे। बोले कहाँ गए थे। तो सुरची बोली कि रात में राजा मेरे चौपट खुले